संघर्षों से भरा एक ऐसा धर्म जिसके अनुयायियों को अपने ही हाथों से अपने सबसे बड़े मंदिर को तोड़ना पड़ा। वो धर्म जिसे पहले मध्य एशिया के हर साम्राज्य ने खत्म करने की कोशिश की, फिर पूरे यूरोप ने उसके फॉलोअर्स को प्लेग फैलाने के आरोप में जिंदा जलाया, और जब दुनिया में लोकतंत्र फैल रहा था तब उसी धर्म के लोगों को हिटलर जैसे तानाशाह की आग में झुलसना पड़ा। ये कहानी है यहूदी धर्म की। वो यहूदी धर्म जो आज भी अपने हिस्से की लड़ाई इजराइल जैसा देश बनाकर लड़ रहा है। तो आज हम जानेंगे बड़ी ही बारीकी से कि कैसे एक ही जड़ से पनपने वाले ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्म एक दूसरे से अलग हैं, और क्यों यहूदियों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। साथ ही हम जानेंगे कहानी उस यरूशलेम की जो कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन धर्मों का केंद्र माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम यहूदी धर्म के इतिहास को जानें, हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाईयत के बीच क्या अंतर है। बहुत से लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते और उसके बाद वो इतिहास के पन्नों में कंफ्यूज होकर वापस लौट जाते हैं। सबसे पहले तो हम इस डिबेट में नहीं पड़ेंगे कि इनमें से कौन सा धर्म पुराना है। इनकी अपनी मान्यताओं की बात करें तो ये तीनों ही धर्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होते हैं, जो कि इस पृथ्वी पर पहले इंसान माने जाते हैं। अगर मान्यताओं की बात करें तो इस पॉइंट के बाद तीनों ही धर्मों में सब कुछ अलग अलग हो जाता है। जैसे कि जहाँ इस्लाम और ईसाईयत ये मानते हैं कि ईश्वर एक है और उसके पैगंबर इस धरती पर आते रहते हैं, वहीं यहूदी इस बात को नहीं मानते कि पैगंबर होते हैं। ईसाईयत में ईसा मसीह, उनके पिता और पवित्र आत्मा को सुपीरियर माना जाता है। इस्लाम में सुपीरियर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, लेकिन उनके पैगंबर हो सकते हैं। यहूदी धर्म में लोग सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ही मानते हैं और ना ही उसके किसी पैगंबर को और ना ही ईसा मसीह को। सबसे आखिरी अंतर है मान्यताओं का। आपको पता होगा कि इस्लाम धर्म के अनुयायी ईसा मसीह को अपने पैगंबरों में से एक मानते हैं और इसीलिए वो बाइबल को भी मान्यता देते हैं। ईसाइयों की बात करें तो वे कुरान को तो मान्यता नहीं देते, लेकिन यहूदियों के धर्म ग्रंथ तौरात को मान्यता देते हैं। तौरात को इस्लाम धर्म से भी मान्यता मिली हुई है, लेकिन यहूदी लोग तौरात के अलावा ना तो कुरान को मानते हैं और ना ही बाइबल को। तो दोस्तों, ये था तीनों ही धर्मों के बीच में बेसिक अंतर। अब हम चलते हैं इतिहास के उन पन्नों पर जिसके सेंटर में है एक शहर जिस पर क्लेम किया जाता है तीनों धर्मों द्वारा ईश्वर का दिया गया एक संदूक जो गायब हो चुका है, और एक दीवार जिसके सामने यहूदी लोग रोते रहते हैं। यहूदी धर्म की शुरुआत होती है नबी इब्राहिम के साथ। इन्हें यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है, और यहूदी धर्म ग्रंथों की माने तो ईश्वर ने उन्हें साक्षात दर्शन देते हुए कहा कि वह लोगों को शिक्षित करें और एक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। यहाँ से कहानी में उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और पोते याकूब अलैहिस्सलाम भी आते हैं, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद लोगों को शिक्षित कर रहे थे। ये तीनों ही यहूदी धर्म के शुरुआती 3 स्तंभ थे। इन तीनों के बाद कई लोग यहूदी समुदाय में शामिल होने लगे और इन लोगों का रहन सहन शुरुआती दिनों में घुमावदार था। ये घूमते रहते और किसी भी एक जमीन पर इनका कब्जा नहीं था। अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ये समझ आता है कि इजराइल देश का निर्माण इसी कारण से हुआ, क्योंकि यहूदी धर्म घुमावदार था और इसके अवशेष सिर्फ इजराइल में ही दिखाए जा सकते हैं। और कैसे, वो हम आगे जानेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, यहूदी धर्म धीरे धीरे फैलने लगा और लोग इससे एक समुदाय के तौर पर जुड़ने लगे। अगर समय की बात की जाए तो ये ईसा पूर्व से तकरीबन 2 से 2,500 साल पहले की बात है। शुरुआती समय में मुंह से बोली गई शिक्षाओं के जरिए ये धर्म पनप रहा था, लेकिन उस समय शिक्षाओं और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज को उतने लिबरल ढंग से नहीं लिया जाता था जितना कि आज के समय में लिया जाता है। और यही कारण था कि धर्म के कारण टकराव बहुत ज्यादा होते थे, और अगर कोई धर्म एक जगह कर अपना केंद्र ना बना रहा हो तो उसका दमन करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ यहूदी धर्म के साथ, जब उस समय के मिडिल ईस्ट के शासकों ने यहूदी धर्म के सभी लोगों को बंदी बना लिया। इन्हें इजिप्ट के बाहर बस्तियों में रहने को मजबूर किया गया था, जहां इनकी हालत काफी खस्ता थी। कई दशकों तक ऐसा ही चलता रहा, और फिर ग्रंथों के अनुसार यहूदियों को बचाने के लिए खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने इजिप्ट से यहूदियों को आजाद करवाया और साथ ही उन्हें एक संदूक दिया जो कि ईश्वर से सीधा सीधा बातचीत करने का एक माध्यम था। इस संदूक का नाम था ताबूत सकीना, जिसमें यहूदी धर्म ग्रंथ तौरात की ओरिजिनल कॉपी से लेकर हर उस चीज को रखा गया था जो कि नबी मूसा से जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि इसमें जन्नत के वो बर्तन भी शामिल थे जो कि नबी मूसा ने खाना खाते समय प्रयोग किए थे। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम इस संदूक को यहूदियों को सौंपकर चले गए। इनके जाने के बाद इस पर यहूदी धर्म के अनुयायियों द्वारा कहा गया कि इन्हें एक राजा चाहिए जो कि उनका परमानेंट राजा हो, और इस तरह से उन्हें नबी दाऊद अलैहिस्सलाम मिले और सभी यहूदी एक जगह पर इकट्ठा हुए।
दोस्तों यहाँ से आगे जो कुछ भी हुआ वो काफी इंटरेस्टिंग है, और अगर आप वो जान गए तो आप यहूदियों से जुड़े सभी कन्फ्लिक्ट्स को समझ जाएंगे। अब क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम एक राजा थे तो वो एक महल में रहा करते थे और उनकी प्रजा उन्हीं के महल के सामने टेंट बनाकर कबीलों में रहा करती थी। यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि ताबूते सकीना जो कि यहूदी धर्म के लिए इतना जरूरी है वो ऐसे कैसे टेंट में रखा जा सकता है। उन्होंने संदूक को रखने के लिए एक महल को बनाने का आदेश दिया और अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलकर बनवाया हैकले सुलेमानी। इस इमारत की कीमत आप उतनी ही मान सकते हैं जितनी की इस्लाम में मक्का की है। अब दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं कई साल आगे। यहूदियों के लिए सब कुछ बेहतर चल रहा था। वो लगातार कई सारे युद्ध जीत चुके थे। वो किसी भी युद्ध में जाते और उस युद्ध में ताबूते सकीना को सामने रखते थे और युद्ध उनके नाम हो जाता। इस कारण उनकी नैतिकता खत्म होने लगी और वह अपने रास्ते से भटकने लगे। और इसके बाद एंट्री होती है बख्त नसर की, जो कि बेबीलोन का राजा था और इसने उस जगह पर हमला कर दिया जहां पर हैकले सुलेमानी मौजूद है। यहूदी अब तक सारे युद्ध जीतते आए थे, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि वो इस युद्ध को भी जीत लेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। माना जाता है कि ईश्वर इस युद्ध के रास्ते उन्हें रास्ता दिखाना चाहते थे, इसीलिए वो इस युद्ध को हार चुके थे। पहले तो उनकी आधी से ज्यादा जनसंख्या को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद उनमें से आधे बचे लोगों को मिडिल ईस्ट में लाकर कैद कर दिया गया और आधे लोगों को कहा गया कि अगर वो चाहते हैं कि वो जिंदा बचें तो अपने खुद के हाथों से हैकले सुलेमानी को तोड़ डालें। उसे तोड़ना उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन जान की भी कीमत थी, इसलिए वो इमारत को तोड़ते हुए रोते थे और तोड़ते चले जाते। इस तरह से हैकले सुलेमानी को उन्होंने तोड़ दिया, जिसके बाद बची सिर्फ एक दीवार। यहीं से यहूदी और इस्लाम एक दूसरे से नफरत करते हैं और ये नफरत तब और बढ़ गई जब बेबीलोन में कैद हो चुके यहूदी वापस आ गए और तब उनके हैकले सुलेमानी की जगह पर अल अक्सा मस्जिद बन चुकी थी, जो कि इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिस शहर में ये सब हुआ उसी शहर में ईसा मसीह का भी जन्म हुआ और उन्होंने ये माना कि उनका जन्म ठीक उसी जगह हुआ था जहाँ पर आज के समय हैकले सुलेमानी मौजूद थी। कुल मिलाकर वो जगह तीनों धर्मों के लिए जरूरी और विवादित हो चुकी थी। यहूदी धर्म इसके बाद इजराइल के तौर पर सामने आया और इजरायली शक्ति के रूप में आज के समय हम इसे जानते हैं। आपको इजराइल और फलस्तीन के विवाद के बारे में पता होगा। फलस्तीन तमाम मिडिल ईस्ट देशों की तरफ से इजराइल के खिलाफ साझा विपक्ष है, जो कि अल अक्सा मस्जिद पर अपना पूरा कब्जा चाहता है। वहीं इजराइल अल अक्सा मस्जिद पर अपना कब्जा तो नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि हैकले सुलेमानी की बची इकलौती दीवार को उसे वापस कर दिया जाए और वहां उन्हें पूजा करने दी जाए। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ताबूते सकीना हैकले सुलेमानी में रखा हुआ है, आज के समय में वो लापता है और माना जाता है कि ईश्वर ने उस ताबूत को वापस अपने पास बुला लिया है। इजराइल की तरफ से उस ताबूत को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्हें वो ताबूत कहीं नहीं मिला। अब उनके लिए मामला ताबूत का है भी नहीं, बल्कि हैकले सुलेमानी का है, जिसके लिए उन्हें दो अलग अलग समुदायों से उलझना होगा। एक तरफ जहाँ एक समुदाय उस जगह को अपना पवित्र स्थान मानता है, वहीं दूसरा समुदाय मानता है कि उनके ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह दोबारा उसी जगह पर जन्म लेंगे, इसीलिए वह स्थान उनका है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ही जड़ से निकले तीन धर्मों और उसके बाद उन्हीं के आपसी संघर्षों और विवादों की। इतिहास के पन्ने हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और जब हम नहीं सीखते तब वैसे ही पन्ने भविष्य में जुड़ते चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।